ये गवाही आपको सोचने पर मजबूर करेगी और आपके अंदर परमेश्वर को और गहराई से जानने की प्यास जगा सकती है। ये बताती है कि आत्मिक दुनिया असली है और परमेश्वर आज भी बोलते हैं, चंगा करते हैं और लोगों को बंधनों से आजाद करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के और करीब जाएं, उनकी आवाज को साफ साफ सुनें और उनके साथ अपना रिश्ता मजबूत करें, तो ये आपके लिए है। इस गवाही से प्रेरणा लीजिए और आत्मिक रूप से आगे बढ़िए। जेनी ने जुलाई 2019 में जेएच रैंच में काम करते समय स्पष्ट रूप से महसूस किया कि प्रभु उसे 10 दिन केवल पानी पर उपवास करने को कह रहे हैं। यह उसका पहला लंबा उपवास था और वह जानती थी कि अपनी सामर्थ्य से यह संभव नहीं। पूरा भरोसा उसी पर था। वो थोड़ी सी कॉफी भी साथ में ले रही थी। 8वें दिन जब वह बेहद थकी और भूखी थी, जेनी टेनिस कोर्ट पर लेटकर बोली, परमेश्वर, आपने कहा था कि मैं देखूंगी, तो मुझे दिखाइए। उसी क्षण आकाश मानो फट गया। जेनी ने एक विशाल सीढ़ी देखी जिस पर आकृतियां ऊपर नीचे जा रही थी। एक व्हेल सा बड्ढा जीव, उड़ते हुए पक्षी, स्वर्गदूत, रोशनी और गति से भरा एक पूरा आध्यात्मिक जगत उसकी आंखों के सामने था। वह हैरान रह गई। क्या यह सच है? क्या मैं वास्तव में देख रही हूं? उस अनुभव के बाद ये दर्शन रुके नहीं। कॉलेज लौटने पर भी उसे आकृतियां दिखती रहीं। जेनी ने सोचा, शायद आंखों में दोष है, इसलिए डॉक्टर के पास गई। जांच में दृष्टि 20/20 निकली। डॉक्टर ने कहा कि आंखें पूरी तरह स्वस्थ है। उल्टा उन्होंने पूछा, क्या आपने कोई आध्यात्मिक अनुभव किया है? क्योंकि वे पहले भी ऐसे मामले देख चुके थे। तब जेनी को पक्का यकीन हो गया कि यह कोई बीमारी नहीं, बल्कि परमेश्वर का दिया वरदान है। धीरे धीरे उसने समझा कि इस दर्शन के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी है। अक्सर जेनी लोगों के चेहरे पर सांप सी काली आकृति या रोशनी का घेरा देखती है। जब ऐसा होता है तो वह मन ही मन पवित्र आत्मा से पूछती है, ये क्या दिखा रहे हैं, और बातचीत को उसी अनुसार मोड़ती है। उसके एक मित्र के चेहरे पर उसे सांप दिखाई दिया। जब जेनी ने गहराई से पूछा तो उस मित्र ने घोर घबराहट और उत्पीड़न करने वाला अत्याचारी जैसी चिंता बताई। यह सुनकर उसने प्रार्थना की और प्रार्थना के बाद जेनी ने वह सांप मिटते हुए देखा। सच यह है कि उसे स्वर्गदूतों से ज्यादा दुष्टात्माएं दिखाई देती है और कभी कभी डर भी लगता था। पर जेनी ने जाना कि उसकी सामर्थ्य नहीं, यीशु के नाम में है। उसी नाम के आगे हर दुष्ट आत्मा झुकती है। हाँ, यह युद्ध हल्के में नहीं लेना चाहिए, पर भय में जीना भी आवश्यक नहीं। यीशु का नाम दुष्ट आत्माओं से बड़ा है। लूका 10:19 में लिखा है, मैंने तुम्हें शक्ति दी है कि तुम सांपों और बिच्छुओं पर अधिकार रखो और शत्रु की सारी शक्ति पर विजय पाओ। लोग क्या सोचेंगे, इसकी फिक्र जेनी अब नहीं करती। उसने देखा है, महसूस किया है, जांच भी करवा ली है। यह उसके लिए वास्तविकता है। अगर वह चुप रहे तो मानो यह कहे कि आध्यात्मिक दुनिया है ही नहीं। इसलिए जेनी गवाही देती है ताकि और लोग जाने कि अदृश्य realm भी उतना ही सच है जितना हमारा भौतिक संसार, और यीशु का प्रकाश उस अंधेरे पर हमेशा विजय पाता है। ज्ञान का वचन आदि। हर किसी को यह वरदान नहीं मिलता जब तक प्रभु की इच्छा न हो, लेकिन जो लोग प्रार्थना और उपवास में गहराई से जाते हैं वे आत्मिक जागरूकता बढ़ा सकते हैं। अगर आप आत्मिक रूप से जागरूक होना चाहते हैं तो सबसे पहला कदम है सच्चे दिल से परमेश्वर से मांगना, पाप से अपने आप को दूर रखना, पवित्रता का जीवन जीना। चुगली और चाहे छोटे पाप भी क्यों ना हो, उनसे पूरी तरह दूर रहना। यदि आपकी कोई कमजोरी है तो पवित्र आत्मा से मदद मांग सकते हैं। वो निश्चय आपको वहां से निकलने में मदद करेंगे। और जैसे जेनी ने पूरी ईमानदारी से यह वरदान मांगा था, वैसे ही आप भी प्रार्थना में विनम्रता से कहें, हे परमेश्वर, मुझे आत्मिक रूप से देखने और समझने की समझ दे। इसके साथ साथ उपवास करना आत्मिक जागृति का एक प्रभावशाली तरीका है। जेनी ने 10 दिन का उपवास किया था, लेकिन आप छोटे उपवास से शुरुआत कर सकते हैं, जैसे 1 दिन का पानी पर उपवास। उपवास से आत्मा परमेश्वर के प्रति अधिक संवेदनशील होती है।
आत्मिक दुनिया को सही रूप में समझने के लिए परमेश्वर के वचन को पढ़ना और जानना जरूरी है। बाइबल का नियमित अध्ययन करें, जैसे कि 2 राजा का 6, इफिसियों 6, प्रकाशित वाक्य और 1 कुरिन्थियों 12 में, जिनमें आत्मिक विषयों और वरदानों का वर्णन है। हर दिन एकांत में गहराई से प्रार्थना करें और यह जानें कि पवित्र आत्मा कैसे आपकी अगुवाई करता है। आत्मा में प्रार्थना का अर्थ है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना, केवल अपने स्वार्थ के लिए, शरीर के लिए नहीं, बल्कि आत्मा में होकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करें। इसके साथ अपने जीवन में पवित्र आत्मा से भरे होने की इच्छा रखें। प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा आप पर प्रकट हो और आपकी आत्मिक समझ को बढ़ाए, क्योंकि पवित्र आत्मा आत्मिक दृष्टि, सामर्थ्य और पहचान देता है। आत्मिक जागरूकता के साथ आत्मिक युद्ध भी आता है, इसलिए परमेश्वर के पूरे हथियारों को पहनना आवश्यक है, जैसा कि इफिसियों 6 में बताया गया है। उद्धार का टोप, धार्मिकता की झिलम, विश्वास की ढाल, आत्मा की तलवार यानी परमेश्वर का वचन। अंत में आत्मिक रूप से परिपक्व और जागरूक लोगों की संगति में रहना बहुत लाभदायक होता है। जैनी उन्होंने उन्हीं लोगों से बात की जो आत्मिक दुनिया को समझते हैं। जब आप ऐसे मसीही विश्वासियों के संपर्क में रहते हैं जो आत्मा में चलते हैं, तो आपकी आत्मिक समझ और अनुभव दोनों ही बढ़ते हैं। चर्च, प्रार्थना समूह या बाइबल अध्ययन मंडली से जुड़ना आपकी आत्मिक यात्रा में मदद कर सकता है। लेकिन याद रखें, आपकी व्यक्तिगत संगति परमेश्वर के साथ रखना बहुत जरूरी है।